बच्चों को भी यहाँ खाना मिलेगा। जो लोग भूखे हैं उनकी तरफ आपको देखना पड़ेगा। जो आज देखो इंडेक्स में आज हम भुखमरी में कहां पहुंच गए, लेकिन हमको टीवी मीडिया दिखाता है कि हम तो अमृतकाल चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इनसे दूर दूर का नाता नहीं है। जैसे जैसे बच्चे को क्या होता है कि बच्चा अगर बिस्किट के लिए रोता है तो उसको उठा के आप ऊंचाई पे बिठा दीजिए, तो बच्चा फिर उतरने के लिए रोने लग जाएगा, बिस्किट को भूल जाएगा, जबकि उसकी जरूरत बिस्किट थी क्योंकि उसको भूख लग रही थी। आप अपनी जरूरत को मत भूलिए। ये जो लोग हैं ये बड़े जादूगर लोग हैं, आपको नए नए तरीके से पकड़ाएंगे कि अमृतकाल है, स्टार्टअप इंडिया है, हर एक पौधा माँ के नाम। अरे पौधे लगाने की जरूरत नहीं है, आप पौधे काटना बंद कर दीजिए। आपने अभी देखा होगा एक रिपोर्ट आई, मध्य प्रदेश वन उजाड़ने में सबसे नंबर 1 राज्य रहा। जो मैं कहता हूं भाई एक पौधा माँ के नाम लगाना बंद करो, पर अपने बापों के नाम से पौधों को काटना बंद कर दो। जो आप डेवलपमेंट के नाम पर ये पौधों को उजाड़ देते हैं। अरे मैं कहता हूं कि मोदी जी आपने 2 लाख, उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने 2 लाख फैक्ट्री बंद करी, तो उसमें सेंचुरी का नाम है कि नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। आपने 2 लाख कंपनियां बंद करी, तो उन कंपनियों के मजदूरों का क्या हुआ? अगर वो फर्जी थी तो उसको चला कौन रहा था? कौन चला रहा था उन फैक्ट्रियों को, उन कंपनियों को? उनके नाम उजागर करिए। ऐसा होगा 2 लाख कंपनी चल रही थी इस देश में, उसका कोई मालिक नहीं है। ये तो गजब हो गया, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। आजादी मिली हमारे को, आजादी हमने ली। आजादी ली 1947 में। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर थे, उन्होंने सूट उतारा और लंगोटी पहनी। वो भी चाहते तो अंबानी अडानी से मिल जाते, अंग्रेजों से मिल जाते। उस टाइम भी अंबानी अडानी तो होंगे, नाम भले दूसरे होंगे उनके, उनसे मिल जाते और 10 लाख का सूट पहनकर उनकी पैरवी करते और मजदूरों के अधिकारों की हत्या करते, तो आज वो भी काजू की रोटी खा रहे होते और मशरूम का साग खा रहे होते। पर उन्होंने चुनी लंगोटी और उन्होंने दिलाई आजादी कि मेरे देश का जो मजदूर है, मेरे देश का जो गरीब है, उसका चेहरा चमके। इस वजह से उसने उस लंगोटी को चुने। तो बैरिस्टर आदमी था, विदेश से पढ़ा हुआ आया था, उनकी तो बहुत डिमांड थी, उनको काम की कमी नहीं थी। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आज उनकी आत्मा से पूछो, वो कह रहे होंगे मैंने 10 साल जेल में क्यों काटे? मेरा बाप तो इस भारत का सबसे रईस था, मेरे तो जलवे थे, मैं भी चाहता तो अच्छा खाना खाता, अच्छी मर्सिडीज कार में घूमता और 10 साल जेल में क्यों रहता। आज उस आसमान पर वो आत्मा भी सोच रही होगी कि मैंने जिन बंदों को आजादी दी वो आज आजादी का हनन कर रहे हैं और अपने लोगों के खिलाफ उस आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भगत सिंह, अगर भगत सिंह ने फांसी चुनी तो उन्होंने कहा मैं भी सेंचुरी मंजिल ग्लोबल वेरिएट में हो जाता। क्यों फांसी चुनी? मैंने क्यों फांसी चुनी? मैं भी अच्छे रहता, बढ़िया खाता पीता, बाल बच्चे होते, मेरा परिवार होता और करोड़पति होता। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे देश के गरीब जो लोग हैं, किसान हैं, महिलाएं, मजदूर हैं, उनके लिए उन्होंने फांसी का फंदा चुना। तो याद रखना, देखो संख्या में जरूर आप कम हो, लेकिन आपके हौसलों को मैं सलाम करता हूं कि इतने लंबे समय से आप लोग आंदोलन चला रहे हैं। और ये गांधी विचार का आंदोलन है, ये आंदोलन कभी फेल होने वाला नहीं है। ये कंपनी, मेरा विश्वास है कि आपके सामने घुटने टेकेगी और आपसे माफी मांगेगी। जैसे मोदी ने 700 किसानों की आत्महत्या करने के बाद कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, ये लोग भी बोलेंगे कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही, क्योंकि गांधी का आंदोलन कभी दुनिया में फेल नहीं हो सकता। इस बात को आपने ध्यान रखना और यहाँ से एक सीख लेकर जाना कि कभी कोई आदमी अगर किसी अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है तो उसके साथ जरूर खड़ा होना। अगर नहीं खड़ा होगे तो ये जो आपके लिए कर रहे हैं ये फिर आपका व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाएगा कि आपकी कंपनी की लड़ाई थी तो हमने लड़ ली और हमको यहाँ से लाभ मिला तो हमने लड़ाई लड़ी और यहाँ बैठक सालों बैठक करी। लेकिन मेरा ये मानना, अपने बच्चों को शिक्षा देना, अपने बच्चों को IIT इंजीनियर बनाना जरूर, पर एक नैतिकता की शिक्षा देना, तब उन महात्मा पुरुषों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके 1947 में आजादी दिलाई। आए हैं।